देखिए, आज जो है मैथ में आप सबको साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट में जो है कल मैं लगभग 2 से 3 क्वेश्चन बताया था। आज मैं आप सबको नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे जिसमें मिश्र धन दिया रहेगा और उसका जो है वह धन निकालना पड़ेगा, उसका मूलधन जो निकालना पड़ेगा, मूलधन मालूम करना पड़ेगा और एसआई दोनों मालूम करना पड़ेगा। मान लीजिए जब मूलधन आ जाएगा तो एसआई ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो सबसे पहले मूलधन निकालने के लिए एसआई साधारण ब्याज निकालने के लिए तो मूलधन निकालेंगे। तो माना कि मूलधन 100 रुपये है, क्या है, माना कि मूलधन कितना है, 100 रुपये है। जब मूलधन 100 रुपये है तो साधारण ब्याज का सूत्र जानते हो क्या होता है? साधारण ब्याज होता है मूलधन इंटू दर इंटू समय अपॉन 100, यही होता है। अब ये देखिए मूलधन कितना है, माना मूलधन 100 है, दर कितना है 8% है, समय कितना है 3 वर्ष है, बटे का 100, तो 4 दूनी 8, 3 वर्ष है ना वो तो। हाँ, तो देखिए काटिए इसे, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, तो यहाँ 3 दूनी 6x बटे का 25। साधारण में कितना आ गया, 6x बटे का 25। अब हम लोग जानते हैं मिश्र धन बराबर क्या होता है, मिश्र धन इक्वल होता है मूलधन प्लस साधारण ब्याज। मूलधन प्लस साधारण ब्याज होता है जिसका मिश्र धन कितना दिया है, 6,944 रुपये दिया है। मूलधन कितना माने हैं हम लोग, x माने हैं। साधारण ब्याज कितना आया है, 6x बटे का 25। ध्यान दीजिएगा, ये भी विस्तार से बता दे रहा हूं इसलिए कहा समझ में आ जाए। अब देखिए 6,944 इन दोनों का अलग से कितना हुआ, 25 हो गया ना। अब 25 से करना, 25 से 100 हो गया प्लस 6x हो गया, तो ये हुआ 6,944 इक्वल 25 है, 31x बचेगा 25 हो गया ये। ठीक, इसका बटा 1 कर देते हैं, त्रिज्या गुणा कर लीजिए, तो हो जाएगा 31x इक्वल टू 6,944 इंटू 25 हो जाएगा। जब यही निकालेंगे x इक्वल टू 6,944 इंटू 25 बटे का 31, कितने बार ले जाए, कितने बार काटे, अब जो कट जाएगी 31 दूना 62 होता है, 31 दूना 62, कितना बचा हमारा 62, 7 बचा 74, 31 दूना 62। देखिए भाग दे दीजिए, ये डायरेक्ट काटने का प्रयास कीजिए, आप सब काटेंगे तो आएगा लगभग 5,600। कितना आएगा, 5,600। यहाँ देखिए भाग देख लीजिए, तो भाग अगर देखें काटेंगे अगर तो ये आएगा 5,600। तो मूलधन कितना आया हमारा, तो वह कितना आया, मूलधन 5,600 रुपये आया, यही आंसर हो गया। ठीक, देखिए हमने जो काट के बताया हमने 31 दूना 62, 31 दूना 62, 31 चौको 12, 124,
और 25 से गुणा किए 224 में तो आया 5600, 5600। तो वह मूलधन कितना आया हमारा? 5600 रुपये आया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या कह रहा है? किसी धन का साधारण ब्याज 2 वर्ष का मिश्र धन 8700 है। 3 सही 1/2 वर्ष का मिश्र धन जो है 9600 रुपये है। तो मूलधन तथा ब्याज की दर बताइए, ज्ञात कीजिए। मूलधन तथा ब्याज की दर। अब देखिए थोड़ा, ये जो है ये 3/2 वर्ष में अगर देखा जाए, तो अगर इसे देखा जाए तो 3 दूनी 6, 6 1 7 हो रहा है। 3 दूनी 6 1 7 हो रहा है। तो 2/3 वर्ष मतलब कि 2 एकड़ में 2 1 2 1 3। पहले हम लोग ये देखते हैं हल में, इसमें 3/2 वर्ष। अब देखिए कैसे, अब एक साथ देखा जाए, आप लोग बताए तो देखिए, थोड़ा बंद कर देता है। देखिए जैसे कि 2 वर्ष का मिश्र धन 8700 है और 3 सही 1/2 वर्ष का मिश्र धन कितना है? 9600 है। तो इन दोनों में शेष कितना है? इन दोनों को देखेंगे, अगर दोनों का मिश्र धन का समय निकाल लीजिए, समय का अंतर, और दोनों का डिफरेंस कितने का डिफरेंस है। तो अगर 2 वर्ष और 3 सही 1/2 वर्ष में डिफरेंस देखेंगे तो 3 सही 1/2 वर्ष, 3 2 6 1 7, 7/2 माइनस कितने वर्ष है? 2 वर्ष है। दोनों कितना मिश्र धन दोनों का है? पहले का है 9600, दूसरे कितना है? 8700। ये देखिए, अब ये मिश्र धन निकाल रहे हैं, मतलब कि समय निकाल रहा हूं। क्या निकाल रहा हूं? कि कितने वर्ष का ब्याज, मतलब जैसे 2 वर्ष में मिश्र धन 8700 हुआ, तो 3.5 वर्ष में जो है 9600 हुआ। तो कितने की दर से, मतलब कितने वर्ष में हुआ ये जो बढ़ के आया है 2 साल में बढ़ के 3.5 साल जो 9600 हुआ, कितने वर्ष में हुआ पहले ये देखिए। तो इन दोनों को लसा लिए लोगे तो क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो 7 माइनस 2 दूनी 4, घटाओ कितना आ जाएगा? ये 900 हो जाएगा। घटाने पर ये घटाने 900 हो जाएगा। ये 7 में 4 का 3, 3/2 वर्ष में ब्याज कितना मिला हम लोग को? 900 रुपये मिला। कितना मिला? यानी कि 3/2 वर्ष में ब्याज 900 रुपये प्राप्त हुआ। कितना प्राप्त हुआ? 900 प्राप्त हुआ। तो 2 वर्ष में 2 वर्ष का ब्याज, कितने वर्ष का? तो केवल 2 वर्ष का ब्याज क्या होगा? केवल 2 वर्ष का ब्याज, केवल 2 वर्ष का ब्याज अगर देखा जाए तो 3/2 वर्ष कितना ब्याज प्राप्त हुआ है हम लोग को? 900 प्राप्त हुआ है ना? कितना प्राप्त हुआ है? 900 प्राप्त हुआ है। ये 900 प्राप्त हुआ है कितने वर्ष में? 3/2 वर्ष। कितने वर्ष में? 3/2 वर्ष में। तो इसे हम जो है इंटू 2 इंटू 3/2 को उल्टा करेंगे तो 2/3। कितना? 2/3 लिख देते हैं हम लोग। तो अगर इसे काटेंगे तो क्या आएगा? ये 3 कन में 3, 3 त्रिका 9, 300 आया। तो 2 दूनी 4, तो 2 वर्ष का ब्याज। तो 2 दूनी 4, 4 3 1200 रुपये आया। कितना आया? 2 वर्ष का ब्याज कितना आया? 1200 रुपये आया। तो अब बताइए मूलधन तथा ब्याज की दर बताइए। मूलधन कितना आ गया? 1200। मूलधन पर शुरू में 2 ही वर्ष का था, तो 2 वर्ष कितना आ गया? 1200 रुपये आ गया। इसका दर निकालना है। हमने दर बराबर सूत्र, अब ये देखिए, ये तो 1200 आया हमारा, ठीक। अब देखिए हमारा लोग का जो 8700 जो मिश्रधन है, क्या है ये? मिश्रधन है।
ये ब्याज है, तो मूलधन निकालना है, क्या करेंगे? मूलधन बराबर क्या होता है? मूलधन बराबर एक सूत्र होता है, हमने बताए हैं कि नहीं, मिश्र धन माइनस ब्याज, मिश्र धन माइनस ब्याज। मूलधन निकालना है, मूलधन नहीं मालूम है ना हम लोग को, तो मूलधन निकालने के लिए क्या करेंगे? मिश्र धन माइनस ब्याज। हाँ, साधारण ब्याज ब्याज है, 2 वर्ष का ब्याज जो आया है। मिश्र धन कितना है पहले? 2 वर्ष का 8,700। साधारण ब्याज कितना आया? 2 वर्ष का ब्याज कितना आया है? कितना घटाने पर? लगभग घटाने कितना आ जाएगा? 7,500 कितना आएगा? हाँ, लगभग 7,500 आएगा। क्या आएगा ये? मूलधन। जब मूलधन आ गया तो दर ऑटोमेटिक आ जाएगा। अब दर बराबर सूत्र लिखाए भी थे हम, क्या लिखा है? दर बराबर मूलधन इंटू समय अपान एसआई साधारण ब्याज इंटू 100। तो दर बराबर कितना है? मूलधन कितना आया है? 7,500। समय कितना है? 2 वर्ष। 2 वर्ष है ये ना, समय 2 वर्ष है। और उल्टा नहीं लिख दे रहे हैं हम लोग, सूत्र में पूरा देख लीजिए, फिर मिला लीजिएगा अपना। उल्टा लिखे ही है, कारण सही है। दर बराबर होगा साधारण ब्याज इंटू 100 अपान मूलधन गुणते समय। अब देखिए, हाँ, अब देखिए ये जो है, ये साई कितना है हमारा? मूलधन तुम्हारे साई कितना है? ये साई में कितना आया है? 1,200 आया है साई ना। ये साई 1,200 आया। साधारण ब्याज 1,200 गुणते 100, मूलधन 7,500, समय 2 वर्ष न। 1,020 1,020 2 एकन 2 2 छंग 12। ठीक, अब कैसे कटे? 6/75 हुआ। 6/75 2 छंग 12। तो काट दीजिए, अब काटते हैं, देखते हैं हम। तो 6 बटे का, अच्छा 600 है। अच्छा ठीक है, 25 3 75 और 25 दूना 50, 10 बचा, 25 चौका 100, 3 एकम 3 3 8 24। तो कितना परसेंट आया? 8% की दर से ये जो है पूरा उसको साधारण ब्याज जो मिला, उसको जो है मूलधन कितना मिला? 7,500। दर कितना पड़ा? 8% वार्षिक ब्याज की दर से दिया। ठीक, इतनी बात समझ में आई? नहीं समझ में आई? बंद करता है। देखिए, साधारण ब्याज की दर से कोई धन 8 वर्ष में दोगुना हो जाएगा। कह रहा है साधारण ब्याज की दर से कोई धन 8 वर्ष में दोगुना हो जाएगा, यानी कि जो साधारण ब्याज की दर से जो धन लिया गया है तो 8 वर्ष में दोगुना हो जाएगा। मतलब कितने प्रतिशत की दर से? दर कितना लगेगा, कितने प्रतिशत की दर से देगा कि जो 8 वर्ष में दोगुना हो जाएगा? तो दर निकालना है। माना कि मूलधन x है। क्या है? माना कि मूलधन x रुपया है। कितना है? मूलधन x रुपया है और साधारण ब्याज भी x रुपया है, तथा साधारण
ब्याज भी कितना है, साधारण ब्याज भी 1 रुपया है, मूलधन भी 1 रुपया है, और समय 8 वर्ष है, समय 8 वर्ष है। तो 8 वर्ष में दोगुना हो भी रहा है ये। तो देखिए दर बराबर क्या होता है। अभी हमने दर बराबर आप सबको बताया मैंने, 100 इंटू साधारण मतलब जैसाई साधारण ब्याज इंटू 100 अपान मूलधन इंटू समय। तो अभी देखिए कि दर बराबर क्या था, हमने अभी साधारण ब्याज इंटू 100 अपान मूलधन इंटू समय। ठीक, दर निकाले तो यहाँ प्रतिशत लगा दे रहे हैं। ठीक, अब देखिए तो दर इक्वल टू साधारण ब्याज कितना माने हैं हम लोग, x माने हैं इंटू 100 अपान मूलधन कितना माने हैं x, कितने वर्ष के लिए, 8 वर्ष के लिए। प्रतिशत है, प्रतिशत लगा दीजिए, x से x कट गया, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, तो 25/2%, 2 एकड़ में 2, 2 एकड़ में 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 12.5% की दर से 8 वर्ष में दोगुना हो जाए। कितने प्रतिशत की दर से, 12.5% वार्षिक ब्याज की दर से कोई धन 8 वर्ष में दोगुना हो जाएगा। बात समझ आई। अब एक व्यापारी ने 45,000 रुपए का ऋण जो है 2 बैंकों से ले लिया है, और एक बैंक 2 बैंक से लिए। एक ऋण के लिए एक बैंक जो ऋण के लिए 8% वार्षिक ब्याज दिया, पहला बैंक वाला कहा मैं 8% वार्षिक ब्याज की दर से आपको दूंगा ब्याज, तो पैसा दूंगा। तो दूसरे बैंक ने कहा व्यापारी से मैं जो है 12% वार्षिक ब्याज की दर से दूंगा ब्याज। यदि 1 वर्ष का कुल ब्याज 4,400 रुपए लगे, समय 1 वर्ष है, और कह रहा है कि 1 वर्ष में कुल 4,400 रुपए का ब्याज देना है। पहले बैंक से 8%, दूसरे बैंक 12% लेने के बाद 4,400 रुपए 4,440 रुपए जो ब्याज देना पड़ेगा। तो 8% वार्षिक ब्याज की दर पर कितना धन लिया गया, तो 8% ब्याज की दर से कितना धन लिया गया, एक ही साल में कितना धन ले लिया गया। माना कि 8% की दर से लिया गया धन x है, और 12% जो लिया जाएगा तो 12% देखा जाए 45 माइनस x कर दीजिए। ठीक, माना कि 8% वार्षिक ब्याज, माना कि 8% की दर से, माना कि 8% की दर से, अब देखिए 8% की दर से लिया गया, 8% की दर से लिया गया धन x रुपए है, कितना है, x रुपए है, तथा 12% की दर पर, तथा 12% की दर पर लिया गया धन 12% देखा गया तो टोटल कितना धन लिया जा रहा है, 45,000, और कितने लिया x लिया जा रहा है, तो 45,000 माइनस x रुपए होगा। कितना हो गया, 45,000 माइनस x रुपए। दे ये 45,000 है ना, ये नहीं है, ये नहीं, अच्छा 45,000 है ये, तो 45,000 माइनस x हो गया ना ये। अब देखिए ये 2 बार धन
एक बार जो है साधारण लिया गया धन जो है मूलधन जो है x है, दूसरी बार कितना 45 माइनस x है ना, तो दोनों बार के एक ही बार निकाल लेते हैं। समय एक ही है, एक ही वर्ष लेना है, एक ही वर्ष निकालना है, तो दोनों के एक ही साथ निकाल लेते हैं। क्योंकि हम लोग जानते हैं साधारण ब्याज क्या होता है, साधारण ब्याज, साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन, क्या होता है, मूलधन इंटू दर इंटू समय अपॉन 100। देखिए 2 बार लिया जा रहा है, दोनों का एक ही बार निकाल देते हैं, ठीक। यही चीज हो जाएगा ना, मूलधन गुणते दर गुणते समय अपॉन 100, ये हो गया, ठीक। अब देखिए इसका मूलधन दर समय 100, तो मूलधन क्या माने हम लोग, x आया पहले में, पहले का 8% कितना आया है, 8% का पहले आया कितना मूलधन हमारा x आया है, दर कितना है 8%, समय कितना है 1 वर्ष का समय दिया गया है बटे 100 प्लस दूसरी बार मूलधन कितना दिया 12% पर 45,000 माइनस x इंटू 12% गुटे 1 बटे का 100, दोनों अलग अलग हो गया है, हो गया ना। अब देखिए थोड़ा सा इसमें, और इन दोनों का ये भी दिया है ना, यदि 1 वर्ष का कुल ब्याज 4,440 हो, कितना हो 4,440 हो, कुल ब्याज कितना है 4,440 है। दोनों बार का ब्याज, दोनों साल दोनों बार का ब्याज, एक बार 8% पर दूसरा 12% पे ब्याज देखा गया, तो 4,440 रुपये ब्याज में प्राप्त हो जा रहा है। अब ये देखिए इसे काटिए थोड़ा सा, देखिए 4 दूनी 8, 4 25 100 और 4 3 12, 4 25 100, तो ये आया लगभग हमारा, तो पहले इसको ले ले बाद में इसको लिखते हैं। अभी देखिए ये गुणा किए 2x बटे का 25 प्लस ये 3 45,000 माइनस x बटे का 25 बराबर 4,440। अब देखिए इन दोनों को कहे लस ले ले, डायरेक्ट काट दीजिए, देखिए लस ले करिए ज्यादा बेटर रहेगा। देखिए इन दोनों का एलसीएम कितना हो गया हमारा 25 हो गया, लस सेम है तो घाते आधार सेम घाते उतर जाएंगे, तो 2x प्लस 3 गुणते 45,000 माइनस 3x, इस पूरा हो गया ना। जब कर ये आधार सेम है उतर गया तो घाते पूरा उतर जाएंगे, ऐसे ऑटोमेटिक घाते उतर जाएंगे, ठीक ना। तो 4,440। अब देखिए थोड़ा सा यहाँ भी देखिएगा कि 3 में से 2 का 1 हो गया, माइनस x हो गया, माइनस x तो हो गया ये, तो 45 3 कितना होता है देखिए, प्लस 3 जीरो उतार लीजिए, 1 2 3 जीरो उतार लीजिए पहले, 1 2 3, 5 3 15 का 5, 4 3 12 1 13, कितना हुआ 1,50,000 बटे का कितना है ये 25 बराबर 4,440, ये आया।
बंद कीजिए थोड़ा। अब देखिए ये हमारा माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एक्स प्लस कितना है, ये त्रिज्या गुणा कर लीजिए, इसका बटा 1 मान त्रिज्या गुणा कर लीजिए। माइनस एक्स प्लस कितना है 1,35,000, मैं 13,500 ना 1 लाख, हाँ लगभग 1,35,000 है। 1,35,000 बराबर 4,440 गुणते 25। अब ये देखिए माइनस एक्स माइनस 1,35,000 बराबर, अब ये देखिए इन दोनों गुणा कीजिए, 1 जीरो पहले से लग गया, ठीक। 25 चौका 100 हासिल 10, 25 चौका 100 100 10 110 हासिल 0 11 न, 11 न, 25 चौका 100 111 कितना हुआ, हाँ 111 111 111, ठीक। अब ये देखिए माइनस एक्स इक्वल टू 111,000 प्लस 1,35,000 है, उस तरफ गया माइनस 1,35,000। माइनस एक्स इक्वल टू देखा गया घटाया गया कितना आया 1 2 3 0 हो गया ये। अब देखिए ये 5 में से 1 गन 4 आया, 3 में से 1 गन 2 आया, ये कट गया, माइनस बढ़ा माइनस 24,000 आया ना, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो ये एक्स बड़ा कितना है 24,000 रुपये, कितना आया 24,000 रुपये। अतः 8% वार्षिक ब्याज की दर पर वह धन जो है 24,000 रुपये लिया गया। बात समझ आई, उतार लो, बंद कर दो।